नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर है। वो है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ETFs क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। ETF एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो स्टॉक मार्केट पर किसी शेयर की तरह ही ट्रेड करता है। ETFs में एक बास्केट होता है जिसमें कई स्टॉक, बॉन्ड या फिर कमोडिटी शामिल होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल दें कि निफ्टी 50 का ETFs आप बाई करते हैं, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर का पूरे 50 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। यानी एक क्लिक पर आपको पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। ETFs कैसे काम करते हैं? ETF किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ETFs ऊपर जाएगा, अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ETFs नीचे जाएगा। खास बात यह है कि ट्रेडिंग आवर के अंदर में आप इसे कभी भी बाई और कभी भी सेल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक की तरह। अगला पॉइंट पे आते हैं कि ETF में कैसे इन्वेस्ट करें। तो सिंपल रूल है, सबसे पहले एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके जो भी हो सकता है, जीरोधा, आप स्टॉक या फिर एंजल वन, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आपको जा करके सर्च बार में सिंपल आपको ETFs डाल करके सर्च करना, या फिर निफ्टी 50 ETFs लिखेंगे, या बैंक निफ्टी ETFs लिखेंगे, या फिर जो भी इंडेक्स है। आज की डेट में बहुत सारा इंडेक्स आ चुका है, हर एक इंडेक्स का ETFs अवेलेबल है। तो आप सिंपल वहाँ पे नाम सर्च करेंगे और ETFs लिख करके सर्च करेंगे सर्च बार में, तो आपको ETFs मिल जाएगा। अब हम इसे बाई कैसे करें? तो जिस प्रकार शेयर बाई करते हैं, यदि आपको शेयर बाई करने आता है तो सिंपल बिल्कुल उसी प्रकार इसे भी बाई कर सकते हैं। जितने का आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके अंदर का प्राइस के भाव के हिसाब से आप उस पर प्राइस दे सकते हैं, क्वांटिटी डाल सकते हैं, उसके बाद से आप बाई कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर के अंदर में। देन उसके बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बिल्कुल एक शेयर, जैसे आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह आपके डीमेट अकाउंट में यह इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, इसे बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या फ़ायदे हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक ही खरीद पर बहुत सारे कंपनी में एक्सपोजर लेना, और ख़ास करके म्यूचुअल फंड से इसका लो कॉस्ट होता है, जो कि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, उससे बिल्कुल कम यहाँ पे कॉस्ट रेशियो होता है। अगर बहुत सारे ट्रेडर के माइंड में ये रहता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहता, लेकिन लिक्विडिटी अब रहता है। यहाँ पे कुछ 1%, 2% ऐसे ETFs है जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ETFs है वहाँ पे लिक्विडिटी बिल्कुल मिलेगा, जिससे कारण से आप डे के अंदर ही बाई या सेल कर सकते हैं, या फिर कभी भी बाई और कभी भी सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर के अंदर में। और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल साफ दिखता है कि आप जिस ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा कंपनी है और कौन सा कंपनी किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या उसका फंडामेंटल है, किस तरह का इंडेक्स है, तो वहाँ पे बिल्कुल ये साफ दिखता है। तो ये भी एक फ़ायदेमंद है। नुकसान क्या क्या हो सकता है? नुकसान ब्रोकरेज लगेगा बाई या सेल करने पर। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होगा तो बाई या सेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने में रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अब जान लेते हैं कि स्टॉक, ETFs, इंडेक्स और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहला स्टॉक के बारे में जानते हैं। आप किसी भी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो उसमें रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है। इंडेक्स इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडेक्स यानी कि जैसे ऑटो इंडेक्स हो गया, FMCG इंडेक्स हो गया, फार्मा इंडेक्स हो गया, तो आप डायरेक्ट उस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। या तो आपको म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा या फिर आपको ETFs के ही थ्रू जाना पड़ेगा। ETF इन्वेस्टमेंट यह बिल्कुल अपने इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे ऑटो का ETFs लेंगे तो ऑटो सेक्टर का इंडेक्स जैसा बिहेव करेगा बिल्कुल उसी प्रकार उसका ETFs बिहेव करेगा। फार्मा सेक्टर का आप ETF लेते हैं तो फार्मा सेक्टर का इंडेक्स जैसे बिहेव करेगा, जैसे प्राइस एक्शन होगा बिल्कुल उसी प्रकार से उसके ETFs का भी प्राइस एक्शन होगा। मार्केट आवर के अंदर ही बाई सेल कर सकते हैं ट्रेडर्स, और इसमें बहुत ही खास बात ये होता है कि इसका लो कॉस्ट है।
जो ब्रोकरेज देना और कुछ चार्जेस देना है गवर्नमेंट का, अलग से कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है, एग्जिट लोड नहीं लगता है और एंट्री का नहीं लगता है। देन उसके अलावा इजी टू ट्रेड है। आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे लेते हैं और वो अपने स्ट्रेटजी, अपने सिस्टम, अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। NAV दिन में सिर्फ एक बार डिसाइड होता है। म्यूचुअल फंड थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई होता है, कॉस्ट हाई होता है, बट एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा आपके फंड को, आपके पैसे को मैनेज किया जाता है, जो कि हाई रिटर्न भी दे सकता है और रिस्क भी कम होता है। बट ETFs में भी रिस्क कम होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि ETFs क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ETFs में, कैसे ट्रेड होता है, और स्टॉक, इंडेक्स और ETFs और म्यूचुअल फंड के बीच में हमने अंतर भी बताया आपको। क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में हमने जाना इस वीडियो में। तो ट्रेड्स, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ETFs क्या होती है, कैसे ट्रैक करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ETFs बिल्कुल इजी इन्वेस्टमेंट टूल रहेगा। तो आप चाहते हैं तो ETFs में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि उसके अलावा आप चाहते हैं, आपके पास ब्रोकर नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम आपका अकाउंट खोलने में मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा ट्रेड्स, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो फिर हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, जहां पे आप सपोर्ट पा सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे, कौन से इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से ETFs लेना चाहिए। तो हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे से कोई लर्निंग वीडियो जाएगा तो आप तक पहुँच पाए पहले। तो ट्रेड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।